चरण आ गए। जात पात गुण धर्म बड़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। कह रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करना। हर को भजन सो हरि को होए, जात पात पूछे नहीं। अरे संसार के पाखंडियों, तुमने ये जातिवादी का मेला क्यों लगा दिया? हमारा संसार तो सनातनी है, हमारा भारत राष्ट्र तो सनातनी है, हम सभी सनातनी की संतान हैं, हमारा तो परम पिता एक है। तो हमारे अंदर ये दोष और कुभाव क्यों? महाराज, हमारे रामचंद्र जी ने तो रामचंद्र जी कहा था, कृष्णचंद्र जी कहा था, सिंह नहीं लगाया था, पंडित नहीं लगाया, महात्मा नहीं लगाया, महाराज बनिया नहीं लगाया, यादव आई नहीं लगाया, कुशवा नहीं लगाया, कोई ऐसा शब्द नहीं लगाया। हम केवल अपना विनाश खुद तैयार करते हैं महाराज, अपना विनाश। राम तप है, राम तपस्या है, राम करुणा है, राम दया है, राम भक्ति है, राम यम है, राम जम है, राम सब कुछ है। ये सृष्टि राममय है। राम नीति है, नियति है। राम नीति भी है, नियति भी है। राम वेद है, राम धर्म है, राम शास्त्र है, राम आकाश है, राम पाताल है, राम सूर्य है, राम चंद्र है, राम प्रकृति है, राम वायु है, राम अग्नि है, राम रतन है। राम रतन है। अब ऐसी बात को छोड़ के हम ये संसार के झंझट में क्यों पड़ते हैं? अब बताइए कितनी सुंदर बात कल हमारे भारत जैसे राष्ट्र के लिए बड़े गौरव की बात हुई है, जो हमारे लिए बहुत ही आनंददायक बात हुई है। देखिए, इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा। किसी भी जीव की इंसान नहीं करता है, वो जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। 7 मूल एवं फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है तो उसे अपने नियम व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है, और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है। एक 100 वर्ष तक तपस्या करता है, और एक केवल अहिंसा नहीं करता, प्रेम की गंगा बहाता है। तो जो दयालु होता है उसका व्रत उसकी तपस्या कहीं ऊपर। उसकी तपस्या। हमने कहा ना कि भाई हम इस व्यासपीठ पर बैठ के लड़े झगड़े, अहिंसा हिंसा करें, वातावरण को जो है दूषित करें, तो ये तपस्या नहीं है। जो शांति प्रदान करता है 12 वो उसकी पूजा सफल है, वो श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है, वो जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। जो दूसरे के लिए कल्याण, दया भाव रखता हो, उसे दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए हैं। हे महामते, इस महामंत्र भगवान शंकर के महामंत्र के माध्यम से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करती है,
और उन महात्मा के चले जाने पर मैंने भक्ति पूर्वक से मंत्र की दीक्षा प्राप्त ग्रहण करी और तीनों संध्याओं ओम श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करता। कितने? 10,000 मंत्रों का जाप करने लगा। इसी से मेरी युवा स्थिति हो गई। इसी से मेरी युवा स्थिति हो गई और मुझे लोकांतरों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई। आकाश गमन की शक्ति। और द्वापर का अंत होने पर भी मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूंगा और सदा शिव लोक की प्राप्त हो जाऊंगा। ये मैंने सत्य बात बतलाई है। सूत नंदन, मैंने ये मोक्षदायक भगवान शंकर के मंत्र का मातम तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा और करता रहेगा, वो महाभाग तुम भी इस मंत्र का सदा जाप करो। तब सूत जी कहते महर्षियों, इस प्रकार पहले सदगुरु के मुख से सुना हुआ ये सत अक्षर महात्मा का महत्व मैंने तुम्हें बताया। ठीक है। जैसे बालाजी धाम भी ऋषियों का आश्रम है। आप जैसे संत महात्मा, मेरी माता बहन बेटी अनसुईया सती सावित्री सीता समान ऐसा एक आश्रम है हाटकेश्वर में, और जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। आश्रम में हाटकेश्वर में सप्तऋषियों का जो सभी मनोवांछित फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को या स्नान करता है वो मनोवांछित फल पाता है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को स्नान करता है वो मनोवांछित फल पाता है। जो कंद मूल फल एवं साग द्वारा श्राद्ध करता है वो राजयुष अश्वमेघ दोनों यज्ञों का फल पाता है। कंद मूल फल। अगर आपको कभी ब्राह्मणों का नोता करना हो, संतों का, तो मैं आज एक उपाय बता देता हूं। ठीक है। फल, ठीक है, और दूध, और उसमें जो फलारी चावल या कुछ डलता है उसमें क्या डालती हैं आप? एक चावल और होता है सम। आप उससे माने भोजन कराइए, नमक मिर्ची न खिलाएं। ठीक है ना? उसमें नमक का स्वाद नहीं, मिर्ची का स्वाद नहीं, मसाले का स्वाद नहीं। अगर आपको अपने व्रत का सही उद्यापन करना है तो आप बिल्कुल टोटली तामस को अलग रखें और आपकी कठोर तपस्या के द्वारा जो आपका धन अर्जित किया जाए, जो आपकी एक नंबर की सैलरी हो, एक नंबर की आपकी जो कहते हैं ना मेहनत का पैसा हो, आप उस धन के माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा यज्ञ करिए, आप भले छोटा करिए, 2 ब्राह्मण जमाइए, 1 ब्राह्मण जमाइए, 5 जमाइए, 5 कन्या या 5 आपकी भानेज बेटी बहन जो भी है, लेकिन आपकी बिल्कुल पक्की कमाई, माने जिसमें उस पाप की कमाई का भाग बिल्कुल न हो, जिसमें किसी भी तरह से हड़पी हुई माया, उसका फल देखना अलग ही बात जाती है। आप हवन करते हो, अगर आपको हवन कराना है तो आपके घर में गऊ है, गऊ के घी का हवन माने पवित्र होता है, माने पवित्रता रखना भी हमारे व्रत में आवश्यक है। हम किसी अतिथि को बुलाते हैं, ब्राह्मणों का नौता करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, अभी मेरे भैया ने बात कर दी तो क्या खाएंगे भाई। जब मालूम है कि आपने ब्राह्मणों को भी नौता किया, संतों का भी नौता किया, महात्माओं को नौता किया, तो लहसुन प्याज गरम मसाला डाल के बघार थोड़ी करोगे भाई। उसको साथ में भोजन बनाइए जिसको हम भी खाए और आने वाले हमारे अतिथि भी खाए, किसी तरह का भेदभाव। जहां पर हरी मिर्ची की सब्जी क्यों बनाई जाती है? लाल मिर्ची तामसी होती है।
बाबा गरम मसाले न डाले, गरम मसाले तक या नहीं माने तो डाल दी तो सबको उस समय क्या तो गड़बड़ हो रहा है। मैंने देखिए हमारी बात नहीं मानी, कुछ मुझसे कहते भी हैं कि थोड़ी सी लाल, बिल्कुल नहीं। अगर जो संकल्प ले लिया हमने तो ले लिया भाई, प्राण जाए प्रवचन, फिर तो बात वही हो गई कि भाई तुमने आकर को वो अपना कुछ बघाट डालना था, डाल ही दिया तुमने उसे। अच्छा यहाँ की प्रसादी आपको सब्जी कैसी लगती है? बहुत हमारा अब आप देख सकते हैं, तो मेरी तो वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी तामसी वृत्ति को, हठधर्मी को छोड़िए। आप नौता भी करते हैं तो बहुत तेल भर देंगे सब्जियों में, मान लीजिए दही बड़े बनाएंगे महाराज तो लाल मिर्ची में अलग तैर रही है बाबा। अब कौन खा लेगा भाई? आप सात्विक भोजन बनाइए ना भाई। आपको मालूम है कि कुछ ऐसे भी संत महात्मा ब्राह्मण आएंगे जो लहसुन प्याज से परहेज करते हैं, या फिर वो कहेंगे, पूछेंगे इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है, आप कहेंगे है तुम्हारा, फिर थाली अलग दे, क्या है? बोले कुछ नहीं भाई, खीर बीर को ले लेते हम तो बस। आपको जो विचार करना चाहिए, खाने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो एक चीज और कह दूं, मैं तो जो शादी में भी लहसुन प्याज को यूज नहीं होने देता हूँ। जो घर में कभी जो हो शादी ब्याह की भोजन बने बिल्कुल बाहर, 8 लोगों को दोष मिलता है, 8 लोगों को दोष मिलता है मैडम, इससे बचना चाहिए। जो मनुष्य श्रावण मास में पूर्णिमा का स्नान करता है वो मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जो कंद मूल फल एवं साग द्वारा स्नान करता है वो राजयुष तथा अश्वमेध दोनों फल पाता है। गंध मूल फल फ्रूट देकर ब्राह्मणों का हमेशा ध्यान करिए। ब्राह्मणों के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, उनके लिए खीर पूरी और उसमें केवल नमक मिर्ची न हो। अगर ब्राह्मण को भोजन कराने, महाराज जी आप बहुत पुरानी बात कही, ब्राह्मणों को भोजन कराए, महापुरुषों को मीठा भोजन कराए। हाँ, महापुरुषों को भी आशीर्वाद। आज माताएं सवेरे की आरती में नहीं थी, अब आई है आशीर्वाद। कोई बात नहीं है, आप तो गए, ठंड ज्यादा पड़ रही है। हाँ, आशीर्वाद सवेरे आते वैसे 5 बजे की आरती में बच्चे तो आए थे सवेरे। हाँ, लो बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वो स्नान करके पुष्प धूप एवं चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। मैंने अभी ब्राह्मणों के लिए कहा, ब्राह्मणों के लिए लाल मिर्ची और गरम मसाले, तेल ले भाई जल्दी बेटी। हाँ, अब तुम आके बैठ गए, सुन ले जी, बोल कहाँ गए? लड़का ही नाने आ रही, 3-4 साल है तो क्या करें? आपको कैसे जो बताए है वो भी नहीं, पक्की होगी, पक्की होगी न कम से कर ले को और कर ले को होगी कैसे? सगाई है या ब्याह है या ब्याह होगा, सगाई होगी, पक्की होगी, पक्की होगी, बहुत चाहिए होगी। मैया बहुत चाहिए आगे, ठीक है? आज मैया ने कहा ऐसा होना, बिल्कुल ऐसा। नातीदार नहीं कुछ अरे जहाँ नातेदार से कह दी, जहाँ से बड़ो नातेदार पूर्णा नहीं, जहाँ नातेदार मान लो तुम्हारा काम है वो गिर तो फल। भैया सब तरह की भगत है यहाँ, सब तरह का संसार है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, उनका भाव अच्छा था, कह रहे भाव अच्छा था, ठीक है। हाँ, हमारा इसमें बात चल रही थी भक्ति पूर्वक गजरा
भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अच्छा, पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्रे नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम दगमाय नमः, ओम अरुद्धत्य नमः। ये सप्तऋषि है, ठीक है। ओम अत्रे नमः, ये सप्तऋषि है, अत्रे जी। ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जगन्माय नमः, ओम अरुद्धत्य नमः। ये सप्तऋषि, ये हमारी सनातन धर्म में जो सप्तऋषि देखते हैं ना, वो है। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। और महर्षियों को पूर्व काल की बात है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे ब्राह्मणों को बुलाना है, संतों को बुलाना है, महात्माओं को बुलाना है, बालाजी धाम के 10-5 बुलाना है, तो उनको इस तरह से कहिए, ओम अत्राय नमः, ऋषि के रूप में, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जगन्नाय नमः, ओम अरुद्धत्य नमः। और कहीं तुमने कही भगत जी आ जाओ, तो भगत जी नहीं। और मैं एक उदाहरण दूं, अगर तुमने किसी संत को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, महापुरुष को बुलाया, सत्पुरुष को बुलाया, है ना, तो आप उसको एक संत के रूप में इस तरह से उसको उच्चारण करते हुए आप अपने घर परिवार में मंत्र उच्चारण के साथ उसको कहिए, बैठिए महाराज, हम तो आपको सप्तऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। और महर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जीविका की साधन भूत समर्थ औषधियां एवं अन्न फल आदि सब नाश हो गए। एक समय की बात है, लगातार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, सारी सृष्टि सूख गई। इससे सब लोग भूख से, पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल सूख कर पीड़ित हो गया, तब सप्तऋषि लोग भी महाराज क्षुधा से व्याकुल होकर इधर-उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में पहुंच गए। वर्षा दर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान जो भी हो सब, आप चिंता न करें। राजा के पास पहुंच गए, मैं अन्न, धन, धान सब दूंगा। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता। क्या? राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वो स्वाद में मधु के समान होता है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। तुम्हारे संपर्क में तो हरे राजा से दोस्ती, साधु से दोस्ती, ये बहुत घोड़े की अगाड़ी, अरे अफसर की अगाड़ी, घोड़े की पिछाड़ी। ऐसे राजा से दोस्ती और राजा से दूरी दोनों ही खतरनाक है महाराज। अतः पुण्य आत्मा ब्राह्मण को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। हम तुम्हारा कुछ भी नहीं लेंगे महाराज, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। सप्तऋषियों ने कहा तुम्हारा धन ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हारा कैसे आया, कहां से बात आ गई, क्या काम है? नहीं आई कि नहीं? हम तो नहीं लेंगे भाई, हम नहीं खाएंगे महाराज। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुरी की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फल में सोना भरकर उस फल को सप्तऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फल को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और मुख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे।
सोने भरवा दिए, सोने भरवा दिए, कूलर में देखिए। और उससे महाराज उन्हें भारी देखकर महाराज अत्रि जी ने एक पत्थर तोड़कर देखा और उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं है। ये हो बाबा, हम तो देव मूर्ख बन के फिर भी आगे जहाँ से हमारी बुद्धि मूड नहीं है, जो इन फलों को स्वर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर ले। अतः इन स्वर्ण मूर्ति फलों को दूर से ही त्याग कर चल दिया, छोड़ दिया, छलावा। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि किसी के जाल में यहाँ माने जहाँ भी आते और आपको संसार में भी मिलेंगे लोग। अगर समझ लेना कि बहुत जल्दी कोई दोस्ती करे आपसे तो सावधान रहना। धन्यवाद। बहुत जल्दी अगर वो मित्रता का हाथ बढ़ाए तो वहां सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत जल्दी आपसे कोई बहुत आपकी जानकारी पहले से लेके बैठा है, वो आपकी जानकारी केवल आपको अपना बनाने के लिए वो चतुराई दे रहा है। ऐसे जीव से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब हम लोग तो पुलिस ट्रेनिंग में भी रहे थे, उस समय ट्रेनिंग करते थे तो ये बताई जाती थी कि भाई कहाँ कैसे रेड करोगे, किससे मित्रता करोगे, किससे शत्रुता रखोगे, कहाँ डिस्टेंस रखोगे, कैसी दूरी रखोगे, किसके घर नहीं बैठोगे, किसका पानी नहीं पियोगे, किसी के घर में तालमेल कैसे करोगे, किस मार्ग को बदल के जाओगे, अकेले में कहीं फंस गए तो आप निकल के, बड़े कई चीजें आती हैं। 2 साल की ट्रेनिंग होती थी हम लोगों के टाइम में। कितने की? 2 साल। 2 महीने नहीं, 2 साल। 2 साल में रगड़ जाते थे ट्रेनिंग। संतों की ट्रेनिंग में ऐसे ही कि हमारे आश्रम में धर्म की, संतों की, महात्माओं की, देव पुरुषों की, सत्पुरुषों की, आप जैसे सेवकों की, हमारे बालाजी महाराज यही तो ट्रेनिंग है। भाई यहाँ पर आप सुनो, यहाँ पर जो बात सच्ची है उसको पकड़ो। आपको जो बात अच्छी लग रही हो निश्चित उसे प्राप्त करें, और आपके जो मतलब की बात नहीं हो रहा तो उस पर ध्यान मत देना। यहाँ पर ऋषियों के साथ महाराज वही हो गया। क्या हो गया कि स्वर्ण देकर का हम लोगों को ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूड नहीं हुई है, जो कि इन फलों को स्वर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन स्वर्ण पूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरे केवल निष्काम भाव से रहने वाले अकंचन। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली है। निष्काम वाला निष्काम बोझ से अगर लंगोटी वाले से मतलब लंगोटी तो सुदामा जी लगाए थे लेकिन सफल हो गए महाराज। सुशीला जी ने संसार को चाहा, भगवान ने संसार दे दिया, लेकिन सुशीला जी की ख्याति नहीं बढ़ी, सुदामा जी की ख्याति अव्वल हो गई। बाबा भाई जो संसार को पकड़े तो भगवान कहते कि ठीक है। बोले भाभी, सुशीला भाभी जी, तुम्हें केवल महल की चिंता थी, मैंने तुम्हें महल दे दिया। मेरे प्रिय मित्र सुदामा को मेरी चिंता थी और मेरा पूजन और मेरा ध्यान था, मैंने अपना नाम उनके साथ जोड़ा। अब आप नाम किसका? अपने पिताजी का नाम, अपने खानदान का नाम, अपने पूर्वजों का नाम, अपने राष्ट्र का नाम आप कैसे ऊपर ले जाते थे? आपके आश्रम का अर्थात तब महाराज इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जन्म महाराज जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है। बहुत बड़ी बात बता रहे। अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वो मंद बुद्धि और उससे होने वाले नरक को नहीं देखता।
कि उसके लिए नरक तैयार हो। उसे नहीं देखते जो ब्राह्मण पैसे को पकड़ता है, जो पैसे का लालची होता है, देखो कथा में दिया, कोई बुरा मत मानना मेरे भाई। जमदग्नि बोले जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता हो, धन पाकर, वो मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उससे निवृत्त है उन्हें वह लोक मिलता है, और जो दाताओं को नहीं मिलता है। देने का हक है, त्याग दे उसे, वो समर्थ है, वो समर्थ। भले कोई भेंट दे रहा है। हम कई सालों से कहते हैं कि छोड़ो, भेंट भी दे रहे हो छोड़ो। अगर जहाँ कोई भेंट भी देता है तो सीधे कह दो बालाजी खजाने में डाल दो। महाराज जी कल फोन पे कह रही तुम्हारी खेल जब नहीं बिना मतलब ना वो दान पेटी में वही डाले ना, मेरे को तो बच्चन को दे महाराज जी ने आशीर्वाद बस। और मैं सत्य करो बना के नहीं कर क्यों जामत लाना उन्हें वही दान पेटी में डाला महाराज जी। अब वो कथा में निकलिया कि बेटे को भी स्वीकार। महाराज जी हमारी वृत्ति ऐसी बहुत दिन से बस आपके पैसे को रख देते हैं, हम जो वहाँ मिलता है दक्षिणा में उन्हें कहूँ से भी दान मिले हम पेटी में डाल देते। मेरी बात सुनिए, जो यहाँ से दान दिया जाता है वो शुद्ध युक्ति का है, और जो जजमान द्वारा दान दिया जाता है वो किस युक्ति से आया, उसमें अंतर है। पता नहीं है कहाँ से। मेरी बात को पकड़िए, यहाँ से आपको जो दान दिया गया होगा या जो आपका सेवा भाव दिया जा रहा है, मैं आप दोनों ब्राह्मणों के, यहाँ के जितने सेवादारों से कभी नहीं कहूंगा कि यहाँ का दान मत लेना। यहाँ तो दान किए हुए में से ये पंचों के द्वारा आपकी सेवा का फल दिया जाता है, उसका प्रतिफल अलग है। लेकिन मैं इसमें दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, लालच नहीं होना चाहिए। सच्चे दरबार की कुछ ऐसे ग्राहक नहीं बनाना चाहिए कि वो केवल हमसे ही मिले, हमको ही दे। बाबा मैं कुछ ज्यादा तो बोल जाता हूँ। यहाँ उसी का तो ये फल है। या तो गुरु दक्षिणा भी होती है यही छूटती है, या तो कोई वैसे भी तो यही छूटती है, या तो वस्त्र तक से छूटती है।